ॾिसो कंहिं टाइम ते तव्हां जेका ॻाल्हि चओ त यूथ खे छा फ़ाइदो आहे, यूथ खे अॼु फ़ाइदो न आहे, पर उहो जेॾी महिल 5 साल थींदा, शादी कंदो, ॿार थींदा, त किथे उथणी वेहणी हूंदसि, ॿ चारि ॼणा माण्हू पुछंदसि भई किथे रहंदो आहे, तो कंहिंखे सुञाणे, या उन महिल उनखे रियलाइज़ थींदो भई या मां सिंधियत सां छो न जुड़ियल आहियां। त अगरि उहो थॉट त कहिड़ो हाल आहे तव्हां सभिनीनि जो, तव्हांजो स्वागत आहे इन ब्रांड न्यू एपिसोड में जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो, फर्स्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो। त तव्हां ॾिठो हूंदव असांजे शो में सन इन लॉ अची विया, डॉटर इन लॉ ऐं फादर इन लॉ अची विया, भाउ ऐं सिस्टर अची विया, हस्बैंड एंड वाइफ अची विया, दोस्त यार अची विया। अॼु असांजे विच में हिकु अहिड़ा शख़्स आहिनि, अहिड़ा गेस्ट आहिनि, मां उन्हनि जो तव्हां खां रूबरू कराईंदुमि। त राजू सर ऐं तनय सर, तव्हांजो स्वागत आहे हिन सिंध शो में। थैंक यू प्लीज़ तव्हांजे बारे में असांजी ऑडियंस लाइ कुझु ॿुधायो। राजू सर। मां राजू कन्हैयालाल खेतवानी। मुंहिंजो नालो तनय भाटिया। मां पैदाइश कोपरीअ जी, थाणा जो रहंदड़, अॼु बि थाणा में वसियल, सिंधियत सां प्रेम प्यार मोहब्बत। मुंहिंजी शुरूआति सिंधियत जे तरफ़ 1997 में थी, जंहिंमें सभिनी खां पहिरियों उहिदो मूंखे जेको मिलियो उहो हुयो प्रेसिडेंट सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया थाणे चैप्टर जे लाइ। उन खां पोइ उन ॾींहं खां मुंहिंजो सफ़र शुरू थियो आहे सिंधियत जे लाइ। पोइ त घणियूं ई संस्थाऊं आहिनि, असांजी हिकु पूज्य सिद्धू साधू वासवाणी संस्था आहे, जंहिंमें असां सुहिणी सिंध हिकु कयोसीं। ग्लोबल फाउंडेशन US ट्रस्ट आहे, US जी। मां अॼु जी तारीख़ में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई रीजन जो प्रेसिडेंट आहियां। 3 दफ़ा महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी जो मेंबर रही चुको आहियां, हाणे बि एट प्रेजेंट आहियां। महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी कल्चरल कमेटी जो चेयरमैन रही चुको आहियां। असांजी ॿी ट्रस्ट आहे, जेके लोकल ट्रस्टूं बि आहिनि, सर्व सेवा समिति आहे, राष्ट्र सेवा मंडल आहे, सावित्री फाउंडेशन आहे, ग्लोबल फाउंडेशन आहे, US जी आहे उहा, फ्रेंड्स ऑफ सिंधी इंटरनेशनल आहे, उहा बि बॉम्बे जी आहे, उन में सेक्रेटरी आहियां। त हाणे ट्रस्टूं त जाम आहिनि। रिसेंटली सभिनी संस्थाउनि, एसोसिएशन, पंचायत खे थाणा जे गॾु अचण जे लाइ हाणे हिकु फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन्स ऑफ सिंधीज़ ऑफ थाणे ठाही आहे, जंहिंजो नालो आहे शॉर्ट में फास्ट। क्या बात है। पूज्य साधू वासवाणी सिंधी पंचायत 2015 में असां हिकिड़ो कार्यक्रम कयोसीं जंहिंजो नालो रखियोसीं सुहिणी सिंध। उन में असां सिंध ठाहीसीं 35/65, जंहिंमें असां 24 ई डिस्ट्रिक्ट जेके सिंध जा हुया उहे ठाहियासीं। ऐं उन हिकु हिकु डिस्ट्रिक्ट में जेको उन्हनि जो मॉन्यूमेंट हुयो या जेको उन जो स्ट्रक्चर हुयो, जेको उतां जो मशहूरु हुयो, उन जो रेप्लिका असां उते ठाहियोसीं। उन में असां सिंधी घर ठाहियासीं, भई कहिड़े नमूने असां सिंध में रहंदासीं। झूलेलाल जो मंदरु अॼु जेको सिंध में आहे, उन जी सेम रेप्लिका असां हिते ठाहीसीं। झूलेलाल जे मथां सॼी हिस्ट्री कीअं आहे, झूलेलाल केरु हुया, कीअं असांजा भॻवानु ईष्ट देव आहिनि, उन्हनि जे मथां उन्हनि जो झूलण रखियोसीं। सिंधी एंटरटेनमेंट हुयो, ऑथेंटिक सिंधी खाधा रखियासीं, कुने जा बिह कचालू इहे सभु रखियासीं। उन महिल असांखे एंट्रीअ ते हुयो तव्हांजो वेलकम गेस्ट जो असां कयोसीं पापड़ ऐं ॻाढ़े शरबत सां। गेस्ट खे असां हथ में विञिणो ॾिनोसीं, भई मथां गर्मी लॻे त विञिणो बि ॾिन। उन खां पोइ असां इहे सभु करे 30,000 माण्हू आया लॻभॻि 3 ॾींहंनि में, ऐं असांखे ॾाढी मशहूरत मिली उन सां। तंहिंखां पोइ ॿिया बि कया आहिनि, सिंधी प्रीमियर लीग कईसीं उल्हासनगर में, उहा क्रिकेट मैच हुई, 5-7 टीमियूं ठाहे, उहे सभु सिंधियुनि में सिंधी हुया। सिंधी पिक्चरियूं जेके ठहियूं आहिनि उन्हनि खे असांजी कंहिं संस्थाउनि ॾाढो सुठो सपोर्ट कयो आहे। असां आनंद सिनेमा ॿियनि हंधि शोज़ बि रखिया आहिनि, कई सिंधी फिल्मूं कयूं आहिनि। स्टेज परफॉर्मेंस जेके आहिनि सभिनी जा शो आहिनि, ओ माय झूलेलाल, हिकु वापारी, उहे बि असां पंहिंजी पंचायत या पंहिंजी जेके एसोसिएशन आहिनि, जेके ट्रस्ट आहिनि, उन्हनि जे तरफ़ां बि जाम कयो आहे। जेतिरो असांखां थींदो आहे, जेतिरो असांजो संगत आहे, जेको असांजो ग्रुप आहे, जेतिरी असांजूं संस्थाऊं, जेतिरी एसोसिएशन, जेतिरी कोशिशि कंदा आहियूं, जेतिरो वधि में वधि असांखां सपोर्ट थींदा आहियूं, थाणा बेस में असां कंदा रहंदा आहियूं। क्या बात है अंकल, जाम कुझु तव्हां कंदा आहियो ऐं कंदा रहो था, ऐं जाम लॉन्ग जर्नी थी आहे तव्हांजी। मां अञा बि तव्हां वटि जाम कुझु तव्हां खां पुछिणो आहे। पहिरियों मां तने खां पुछंदुमि, असांजे यंगस्टर्स खां, सिंधी यूथ खां, कि तव्हांजे बारे में असांजी ऑडियंस लाइ कुझु ॿुधायो। मां प्रोफेशनली IT कंसल्टेंट आहीं।
ऑस्ट्रेलिया में 15 साल काम किया है मैंने और मैं 2 साल पहले वापस आया हूँ बॉम्बे थाना, जहाँ मेरी पैदाइश है कोपरी की भी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि तने जो है वो अनिल अंकल के बेटे हैं और राजू अंकल के सन इन लॉ है एंड हमारी सबसे प्रिय मेंटर और थाना की सबसे फेमस पर्सनालिटी दादी वीना भाटिया के फर्स्ट लेडी काउंसिलर जी, उनके वो होते हैं। तो देखा जाए तो आप अनिल अंकल को जिस तरह आप जानते हो उसी तरह आप तने को भी आप देखोगे कि उनकी पूरी छवि उनमें है। प्लीज़ तने कंटिन्यू। तो 2 साल पहले हम वापस थाना है जहाँ पैदाइश है, और 2 साल में काम के साथ साथ मैं भारतीय सिंधु सभा थाना ईस्ट से जुड़ गया, सर्व सेवा समिति से जुड़ गया, और राजू पप्पा के साथ काफ़ी जो उनके एक्सपीरियंस में देखा, जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो उससे इंस्पायर होके ये जो हमारा फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंधीज इन थाने है उसके साथ एसोसिएट हो गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो आपको कैसा लग रहा है सिंधियों के लिए, सिंधियत के लिए काम करते हुए? ये है अभी जो जितने भी हमारी संस्थाएं हैं वो उसमें मैं देख रहा हूँ कि यूथ के मेंबर्स ज़्यादा नहीं हैं, तो मुझे लगा कि एज अ यंगस्टर जो मुझे इवेंट्स का और कोऑर्डिनेशन करने का जो एक शौक़ है, मैंने सोचा मैं अपना जो पैशन है वो पैशन को अपने कम्युनिटी की तरफ क्यों नहीं सर्व करूं। और मैं अपने सारे फ्रेंड्स कज़न सबसे कहता हूं कि हम जो यूथ है, सिंधी यूथ है, हम अपने कम्युनिटी की तरफ अगर नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा आगे। क्या बात है, जो आपकी ये सोच है, ये सोच से ही सिंधी यंगस्टर्स आ जाएंगे। राजू अंकल, मैं आपसे और भी चीज़ें पूछना चाहूँगा। जैसे कोपरी को कोई टाइम पहले साधु वासवानी नगर बोलते थे, उसके पीछे का क्या रीज़न है जो आज कोपरी लोगों के मुंह में ज़्यादा फेमस है? कोपरी एक्चुअल में कोपरी जो नाम है ये सबको पता नहीं हो, कंहिं सभिनी खे इहा अगरि ख़बर न हूंदी। कोपरी नालो छो पियो, छोकी सेंट्रल गवर्नमेंट जेका इहा ज़मीन एक्वायर कई उन मालिक जो नालो हुयो कोपर। ओ त कोपर नाले जो मालिक हुयो हिन ज़मीन जो, त सेंट्रल गवर्नमेंट उन खां जेई मां इहा ज़मीन एक्वायर कई तंहिंजे करे इन जो नालो पियो कोपरी कॉलोनी। क्या बात है। त कोपरी कॉलोनी नालो हलंदो रहियो। साधु वासवानी नगर जेको मुंहिंजो अंदाज़ आहे ऑफिशियली न थियो आहे। हे असां पाण में जेके बि हूंदासीं उन्हनि चयोसीं भई कोपरीअ खे असां साधु वासवानी नगर चाल, पर उनखे अॼु बि के साधु वासवानी लिखंदा आहिनि, के कोपरी कॉलोनी लिखंदा आहिनि। पर जेके झूना आहिनि ऐं जीअं ॿाहिरि आहिनि ऐं जेके थाणा खां ॿाहिरि रहंदा, बॉम्बे खां ॿाहिरि आउट स्टेशन वारा आहिनि, उन्हनि खे अॼु बि कोपरी ख़बर। कोपरी कॉलोनी ख़बर। क्या बात है, क्या बात है। जीअं त हाणे अंकल मां तव्हांखां हे पुछणु चाहींदुमि कि जेतिरी बि तव्हां एसोसिएशन खां कमु था कयो सिंधियत जे लाइ, उन खे गॾु करण जो छा मक़सदु हो ऐं उन जे पुठियां जेकी तव्हांजी जर्नी रही आहे उहो पंहिंजे ऑडियंस लाइ हाणे छा मुंहिंजे हिसाब सां अॼु जंहिं स्टेज में असां सभु सिंधी आहियूं, अॼु खां मां चवंदुमि 10 साल अॻु में या 15 साल अॻु में असां समाज जे लाइ न पिया सोचे सघूं। एग्जैक्टली। छोकी असां आयासीं, असां शरणार्थी थी आयासीं हुतां, असां वटि कुझु बि न हुयो। एग्जैक्टली। त हर कोई माण्हू पंहिंजे जिते बि वसियो, थाणा वसियो, उल्हासनगर वसियो, बड़ौदा वसियो, इंदौर वसियो, किथे बि वसियो, उन पंहिंजा पेर उते टिकाइण जे लाइ पाण खे एस्टेब्लिश करण लाइ उद्यम कयो। उन खां पोइ उद्यम खयईं, घर-बार ठाहियईं, ॿारनि जी एड्यूकेशन ॾिठईं, ॿारनि खे पढ़ाई, ॿारनि खे लिखाई, पंहिंजो धंधो कई, ॿारनि जूं शादी थियूं। मूंखे हाणे जेको लॻे थो एसोसिएशन खे या जेके बि असांजूं पंचायतियूं एसोसिएशन आहिनि सभु आहिनि, उन्हनि खे अॼु बैक टाइम आहे हिनखे फ्रूट्स खणण जो, छोकी अॼु सभु सेटल थी चुका आहिनि। अॼु पंहिंजे लाइ पंहिंजो मुंहिंजो अॼु घर सेटल आहे, त अॼु हाणे मां सेटल आहियां त मूंखे टाइम आहे, मुंहिंजो धंधो सेटल आहे, मूंखे सुठो कुझु सभु कुझु आहे, त अॼु मां छा कयां, अॼु मां समाज खे रीपे कयां। एग्जैक्टली। त जेके एसोसिएशन आहिनि अॼु जेके बि आहिनि, त अॼु उन्हनि एसोसिएशन खे गॾु करण जो, उन्हनि जे माण्हुनि खे ट्रस्टियुनि खे उन्हनि खे गॾु करण जो सभु सेटल्ड आहिनि लॻभॻि, त अॼु असां समाज खे रीपे करे सघूं था।
क्या बात। त दिस इज़ द हाणे अॼु जो ई टाइम आहे जेको, छोकी इहो असांखां अॻु में न थिया। तव्हां मूंखे अॼु खां 20 साल चयो राजू तव्हां हे कमु कयो, भाई भैया मां लखनि बिज़ी आहियां, मूंखे पंहिंजो कमु आहे, मूंखे पंहिंजो कार आहे। पर अॼु जेको मां सेटल थी चुको आहियां त हाणे मूंखे मुंहिंजो इंटरनल फीलिंग आहे, मुंहिंजी इंटरनल सोच आहे की समाज खे हाणे ॾियणु खपे। जी जी, क्या बात है। जीअं त मां तने खां पुछणु चाहींदुमि की असांजो जेको एपिसोड आहे, जेको पॉडकास्ट आहे, ये नॉन सिंधी ऑडियंस बि ॾिसंदी आहे ऐं माण्हू अप्रिशिएट कंदा आहिनि त केर बि अफेंड न थिए अगरि असां हिंदी, इंग्लिश ऐं सिंधी में था ॻाल्हायूं, छोकी लैंग्वेज त बैरियर आहे। असां पंहिंजे सिंधियत खे वधायूं था। मैं कहना चाहता था तने कि हमारे जो पॉडकास्ट है लोग नॉन सिंधी ऑडियंस भी देखती है, इंटरनेशनली लोग पसंद करते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी लैंग्वेज के ऊपर बैरियर ना ले, क्योंकि लैंग्वेज तो एक जस्ट बैरियर है, हम लोग अपने सिंधियत को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे तने मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे हमारे सिंधी यूथ इंटरनेशनल जो आपको देखना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। राजू अंकल, ये क्वेश्चन आपसे भी है कि जितने इंटरनेशनल सिंधीज़ हैं वो अगर आप लोगों से कनेक्ट होना चाहे, यूथ हो या सीनियर सिटीजन आपके जैसे यंगस्टर्स हो, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट हो और कैसे आपसे सिंधियत को बढ़ाने में हाथ आपको सपोर्ट कर सके? एसोसिएशन जी जेके ॻाल्हियूं आहिनि, असांजी सिंधी एसोसिएशन इंटरनेशनली ऑलमोस्ट हर कंट्री, हर सिटीअ में आहे। यूएस में तव्हां ॾिसंदो असांजी अक्सा आहे, हांगकांग में आहे, स्पेन में आहे, सभिनी हंधि सभु एसोसिएशन आहिनि ऐं उन में सभु जुड़ियल आहिनि। बट सॉरी, मां हिन में कट करणु चाहींदुमि, यंगस्टर्स ऐं यूथ उन्हनि खे उन मां छा फ़ाइदो आहे और हू कीअं कनेक्ट आहिनि? हाणे हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल तव्हां ॾिसंदो, सिंधी एसोसिएशन ऑफ विक्टोरिया जेका मेलबर्न जी आहे, हाणे उन में यूथ भले घटि ईंदो आहे, पर जेॾी महिल जेके त्योहार उहे मल्हाइनि था त उन महिल उहो थधिड़ी बि कंदा आहिनि, टीजड़ी बि कंदा आहिनि, ऑस्ट्रेलिया में, हाँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, चेटीचंड बि कंदा आहिनि। क्या बात है। त तव्हां जेको यूथ खे जेका यूथ खे टीजड़ी छो मल्हाईंदा आहियूं, असांजो नओं चेटीचंड छो आहे, टीजड़ी छो आहे, असांजो इहो छो आहे, त उन्हनि खे इहा ॻाल्हि उते ख़बर पए थी पई। ऐं अॼु त मां थैंक्स टू सोशल मीडिया खे कंदुमि, नंढी खां नंढी ॻाल्हि उहा मिंट में ख़बर थी पइजी वञे। एग्जैक्टली। त जुड़ण में अॼु यूथ अटैच्ड आहे, एडिक्ट आहे इंस्टा खे। त मुंहिंजी अगरि न्यूज़ इंस्टा ते अची त ऑटोमेटिकली जुड़ी वियो न उहो त। बट अॼुकल्ह छा आहे, माण्हुनि खे खपे फ़ाइदो, जेसि ताईं उनखे फ़ाइदो मिले ना उहो कनेक्ट न थींदो। सभिनीनि खे पंहिंजी लॻी आहे। जीअं तव्हां चयो कि मां 20 साल पहिरियों अगरि मूंखे चयो आहे कि मां उन टाइम ते ओतिरो न करे सघां, बट अॼु मूंखे टाइम आहे त मां कयां थो ऐं फाइनेंशियली मां स्टेबल आहियां। बट यंगस्टर्स खे अगरि चयो त अॼु वो पाण ई करियर में एतिरा उलझियल आहिनि कि वो सिंधी कम्युनिटी खे कीअं सपोर्ट कनि। नहीं, इसमें सपोर्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक पार्टिसिपेशन भी एक सपोर्ट होता है। जी जी, ठीक है। जैसे अभी ये सिंधी एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया की बात की, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था जब 18 साल का था, पढ़ने गया था। मैं फरवरी 2009 में गया था और अप्रैल में पहला चेटीचंड का सेलिब्रेशन था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। क्या बात। मुझे वहाँ के सिंधी एसोसिएशन का पता चला और मैं गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि और भी सिंधी स्टूडेंट्स वहाँ आए हुए हैं। एक नेटवर्किंग के लिए आ जाते हैं कि हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, दोस्ती बनती है, काम का सपोर्ट मिल जाता है। तो यूथ को अपनी जो कम्युनिटी है, हमें एक दूसरे को देखना चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे से क्या नॉलेज शेयर कर सके, क्या सीख चुके। तो ये सब चीज़ों के लिए अभी ज़रूरी नहीं है। अभी ये जैसे आपने एग्जांपल दिया, जो मेरी दादी है वीना भाटिया है, मेरे डैडी अनिल भाटिया है, जो मेरे फादर इन लॉ है राजू खेटवानी जी, ये सब अभी जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, ये अपने कम्युनिटी को पे बैक कर रहे हैं। बट हम जो यूथ है, यूथ हम अपने टाइम से पे बैक कर सकते हैं। भले ही हम महीने में 1 आध घंटा दे पाए, हम जितने अपने तरीके से काम कर पाए, आपस में मिलके जुड़े, नॉलेज शेयर करें, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। और इसलिए जितनी जो संस्थाएं बनी हुई हैं, हम अगर उनमें जुड़ जाए तो उसमें हमें ही बहुत लर्निंग होगी। क्या बात, क्या बात। यूथ जे लाइ अगरि मां इहो सोचियां, मां जेको इहो कयां थो कोई बि प्रोग्राम, इन में यूथ नथो अचे या हे नथो अचे त मां न कयां, उहो रीज़न न हुजणु खपे। अॼु 5 ईंदा, सुभाणे 10 ईंदा,
15 ईंदा 25 ईंदा ॾिसो कंहिं टाइम ते तव्हां जेका ॻाल्हि चओ था यूथ खे छा फ़ाइदो आहे यूथ खे अॼु फ़ाइदो न आहे पर उहो जेॾी महिल 5 साल थींदा शादी कंदो ॿार थींदा जी जी त किथे उथरी वेहणी हूंदसि 2-4 ॼणा माण्हू पुछंदसि भई किथे रहंदो आहे तो कंहिंखे सुञाणे आहे उन महिल हुनखे रियलाइज़ थींदो भई या मां सिंधियत सां छो न जुड़ियल आहियां त अगरि उहो थॉट अॼु जो यूथ खणंदो की मूंखे 5-10 साले खां पोइ लॻण ई वारी आहे मूंखे इहा त पोइ मां अॼु खां ई छो न जुड़ां क्या बात है इट्स वेरी पॉइंटेबल मातृभाषा जेका आहे या मां सिंधी घर आहियां मां सिंधीअ में ॼायल आहियां उहा आइडेंटिटी त कंहिंजी वेंदी कोन जी जी डेफिनेटली भले मां भेरवानी मां भेर थी वञा या उहो बि थी वञा या लुला खां मां नंढो करे छॾियां नालो करे ॿियो करे छॾियां पर उन में फेर त पवंदो न मुंहिंजी जेका आइडेंटिटी आहे मां सिंधी आहियां उहा त रहण वारी आहे एग्जैक्टली 100% बाक़ी मां पाण खे अलूफ़ ई रखणु चाहींदुमि अलॻि ई रखणु चाहींदुमि त उनखे त कोई रोके न सघंदो उनखे कोई चई न सघंदो आहे एग्जैक्टली उहो त मुंहिंजे मन ते आहे न अॼु पिक्चर ॾिसणु केरु वञे थो केरु न वेंदो आहे उहो चवंदो मूंखे न ॾिसे मां पिक्चर ॾिसंदो ई न आहियां त उहो त उनजो पर्सनल ओपिनियन थी वियो न अॼु मूंखे ख़बर आहे अॼु असां टाइम ॾियूं त असां कयूं था छोकी असांखे लॻे थो पियो अॼु समाज जी ज़रूरत आहे असांखे अॼु खपे असांजी भाषा मातृभाषा रहणु खपे इहो थियणु खपे तंहिंजे करे क्या बात है त अलाए ऐं कोई उधम खणंदो ई न त कीअं थींदो मां चवंदो मूंखे बि न करिणो मां वेठो आहियां घर में जंहिंखे करिणो आहे वञी करे क्या बात है त उहो त केरु ई न कंदो न पोइ जी जी बाक़ी मां उन लालच में कयां यूथ ईंदो उनखे फ़ाइदो आहे त मां कयां हो ईंदो त उनखे फ़ाइदो आहे मूंखे पंहिंजो फ़र्ज़ु करिणो आहे एग्जैक्टली मूंखे पंहिंजी इहा आहे मूंखे पंहिंजी उहो अंदरि में आहे की मूंखे भाषा या मुंहिंजी कम्युनिटी लाइ मूंखे करिणो आहे त मां पंहिंजे सिंधियत लाइ करिणो आहे एग्जैक्टली तंहिं करे वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट हाणे ठहिण वारो आहे 1st, 2nd, 3rd, 4th में सुहिणी सिंधी 2.0 उन जे बारे में अंकल कुझु असांजे ऑडियंस लाइ ॿुधायो ॾिसो सुहिणी सिंध 2.0 जी जेका थॉट आहे उहा सम्झो असांखे डिसेंबर महीने में आई असां डिसेंबर महीने में असां 3 ॼणा वेठासीं मां खूबचंद सेजवानी माला हरवानी भई कुझु घणे टाइम खां अलॻि ऐं वॾो थियो न आहे त मुंहिंजो समझ प्रपोज़ल हुयो भई असां चेटीचंड सभु मिली करे कयूं मुंहिंजो शुरूअ खां ई वीचार हूंदो आहे भई 10 चेटीचंड थियनि था या 12 चेटीचंड थियनि था थाणा में या ईस्ट में मिलाए करे हर कोई पंहिंजे अॼु मां कोपरी में कयो या मां हीरानंदानी स्टेट में कयो या हीरानंदानी मेडोस में थियो या किथे बि थियो उहो थियो उते केरु आया जेके उते रहंदा आहिनि उहो त हिक ॿिए खे अॻु में ई सुञाणनि त उन में नयो छा थियो त अॼु हिकिड़ो प्रोग्राम थिए थो पियो ऐं उते सभु न मां कोपरीअ मां बि आया हीरानंदानी स्टेट आयो मेडोस आयो सिद्धाचल आयो वसंत लांज आयो सभु आया त हिक ॿिए खे सुञाणप थी भई मां थाणा में रहंदड़ आहियां मां बि थाणा जो सिंधी आहियां तूं बि थाणा जो सिंधी आहीं पर असां रहूं था हिक ॿिए खे सुञाणूं नथा एग्जैक्टली त उन थॉट जे करे असां इहो प्रपोज़ कयोसीं पर जेॾी महिल असां सोचियोसीं त तेॾी महिल असांखे ख़बर पई भई हर कोई पंहिंजी प्रोग्राम सेट करे चुको आहे त वी आर लेट फॉर दिस ईयर त उहो ठीकु आहे तव्हांजी त फेडरेशन जो थॉट ठही वियो असां फेडरेशन उहा ठाही त उन में असां सुहिणी सिंध 2.0 कयोसीं त उन में थॉट ईअं आयो सुहिणी सिंध 1 थी वियो आहे त हाणे सुहिणी सिंध 2 कयूं सुहिणी सिंध 2.0 में हम सबसे पहले मोहनजोदारो जो हमारी सिविलाइजेशन थी कि हम रहते कैसे थे इतनी पुरानी है फिर भी हमारे किचन थे बाथरूम थे पैसेज था हॉल था तो उसके ऊपर एक रेप्लिका बना रहे हैं 3D में 15 फीट बाय 14 फीट तो उपवन लेक का जो आप काउंटोर देखोगे या वेन्यू देखोगे वो स्टेप्स में है जो हमारे को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है उधर मोहनजोदारो बनेगा और आदमी खड़े रह के उसको देख सकता है अच्छा ओपन लेक के किनारे ये फेस्टिव लेना एक दूसरी रीज़न है लेक को हम सिंध नदी प्रोजेक्ट करें एग्जैक्टली उसके बाद में आप आएंगे तो हमारा है 50 फीट की एक ट्रेन हमने बनाई है जिसका नाम है द लास्ट ट्रेन जो लास्ट ट्रेन पाकिस्तान से आई थी उसमें लोगों के क्या एक्सपीरियंस है जैसे बड़े बोल रहे थे कि हमको सिंध नहीं छोड़ना है बच्चे बोलते हैं नहीं हम जाएंगे तो उस बातचीत के दौरान कोई चढ़ गए कोई रह गए कोई बिछड़ गए
कोई ट्रेन में सब चढ़ने के बाद भी जब हिंदुस्तान पहुँचे तो किसी की बहन नहीं थी, किसी के फादर नहीं थे, किसी की मदर नहीं थी। तो वो जो एक्सपीरियंस है, एक 5-7 मिनट की वो स्किड है जो वहाँ चलाई जाएगी, जिसके हिसाब से आदमी को जो दर्द हुआ है वो महसूस हो। क्या बात। उसके बाद आप आएंगे तो हमने हेमू कालानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उसके ऊपर हमने उनको जब कैद किया था तो हम एक 3D में जेल बना रहे हैं। वो जेल में, और उसके जब माँ बाप उनसे मिलने गए तो उनकी बातचीत क्या हुई है उसके ऊपर एक स्किड है। फिर एक हमारा नेक्स्ट पेवेलियन है जिसमें हमारे सब संत रहेंगे। वो हर एक संत किधर किधर के हैं, कहाँ से हैं, उनकी महिमा क्या क्या है वो है। उसके बाद में जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे लाला लोई है, सगड़ा है, माँ लक्ष्मी का सगड़ा है, थदरी है, टीजरी है, ये सब क्यों मनाए जाते हैं, इसमें कैसे कैसे है, कहाँ से। तो ये जो मेन आज हमारा पर्पस है। इसके अलावा अचीवर्स पवेलियन है एक, जिसमें भाई जैसे हम तो आए थे, सब ने सब खो दिया था। आए, ना घर था, ना बाहर था, ना पैसा था। उसके बाद जैसे कोई भी किसी का भी एक एग्जाम्पल लो भाई, वो स्क्रैच से लेके आज जीरो से हीरो बन गया है। तो उसके ऊपर हमने रही वो पवेलियन में हम उनके ऊपर स्क्रिप्ट है, उनका ये डिस्क्रिप्शन है, वो 10 होए, 20 होए, 30 होए, तो वो स्क्रीन पे चलता रहेगा। क्या बात है। और हमने उसमें अचीवर्स लिस्ट हो गया। फिर ऑथेंटिक सिंधी खाना है, क्या बात प्योर वेज सिंधी खाना है, ऑथेंटिक, जो भाई हमारे कोकी दही हो गई और दाल पकवान हो गया, कड़ी चावल हो गया, ऐसे ये 10 या 15 स्टॉल बना रहे हैं। और इसका आपका बच्चों के खेलने जो गेम्स वो टाइम पे बच्चे खेले जाते थे, वो एक पवेलियन गेम्स का रखा है। क्या बात। एक हमने सैंपल घर का भी बनाया कि पाकिस्तान में घर कैसे हुए करते थे। तो ये सब लेने के बाद, और डेली शाम को हम झूलेलाल की महाआरती करेंगे। महाआरती में जो सब डिग्निटरीज वहाँ आएंगे, जो हमारे गेस्ट रहेंगे, उनके साथ हम खड़े रह के आरती करेंगे। उसके बाजू में हमने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया है भाई, जिसमें जिसको रिलीजियसली है, जिसको मालूम नहीं कि हम अक्खा, तो वो अक्खा अपनी तरफ से वो अक्खा वहाँ विसर्जन कर सकता है। क्या बात। तो इस तरह से हमने प्लान किया है, 5 से 10 है रोज। अभी आप बोलोगे इसमें यूथ, अभी ये चीज़ें आज की तारीख में जो इंस्टा पे लोग रोल घूम रही है, तो मेरे को नहीं लगता है आज किसी भी तरह से जब वो इंस्टा देखेगा ही उसका मन करेगा आने का। एग्जैक्टली। आपने इतनी सारी चीजें बताई कि मुझसे आज नहीं ये रहा इसमें जाएगा। कोई किसी में ये नहीं, आखिर मैं बोलेगा भले कुछ भी है, वो एक बार समझो सोचेगा नहीं सिंधियत का प्रोग्राम है, वो भूल भी जावे, लेकिन क्या प्रोग्राम है देखने जरूर आएगा। एग्जैक्टली ट्रू। बाद में सिंधियत है या सिंधियत है, उसमें वो बात अलग हो जाती, बट ये जो अट्रैक्शंस है आज वो अट्रैक्शन देखने को जरूर आएगा। क्या बात। और इसमें हमको नहीं लगता खाली सिंधी आएंगे, इवन दिस विल अट्रैक्ट द नॉन सिंधीज ऑल्सो। क्या बात। क्योंकि हमारा फूड जो है, हमारा जो कुजीन है, वो नॉन सिंधियों को तो सबसे ज़्यादा पसंद। फूड के साथ साथ जो मोहनजोदारो का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो एक सिविलाइजेशन ऐसी है कि हर बच्चा स्कूल में हिस्ट्री में पढ़ता है। हाँ, तो वो सिंधीज हो या नॉन सिंधीज हो, वो पक्का जानकारी देखने लेने के लिए आएंगे। आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होने वाला है जो पूरी फास्ट की टीम ऑर्गेनाइज कर रही है। फास्ट की टीम ऑर्गेनाइज कर रही है। हमने सबको इंटरनेशनली मेल किया है, नेशनली मेल किया है, सबको रिक्वेस्ट की है, सब आइए। अपने रिलेटिव्स को जो यहाँ पे लोकल है उनको भी बोला है कि आप अपने रिलेटिव्स को भी बोलिए, ये देखने जैसी चीज़ रहेगी। क्या बात है। तो 1 मई से लेके 4 मई तक ओपन लेक में पूरा एक मिनी सिंध बसने वाला है। मैं चाहूँगा जितने लोग हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्त यार, जितना हो सके ये चीज़ को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, लोगों तक पहुँचाएं, और ये चीज़ का आप, ये फेस्ट का आप मज़ा ले सके, एंजॉयमेंट ले सके। तो मैं चाहूँगा, जैसे फूड की बात हो गई अंकल, आपका ऐसा कौन सा फेवरेट फूड है जो आपको कभी भी आप खा सकते हो सिंधी? कोई ऐसा फेवरेट फूड जो आपको पसंद है, दिल से पसंद है? मैं कड़ी चावल। क्या बात है। और तने आपको? मैं साई भाजी बोगा। क्या बात है। और देखो पकोड़ा तो भूल नहीं सकते। सिंधियों का तो सिंधी अगर पकोड़ा भूल गया तो फिर सिंधी नहीं है। और पापड़।
पापड़ भी। पापड़। पर ये इवेंट ऐसा है कि हम सिंधियों के घर में इनमें से कई कई चीज़ें तो खाते हैं, पर ऐसी कई चीज़ें होती है जैसे भी की टिक्की हो गई जो हम हमेशा नहीं खाते अपने घरों में। तो इस माध्यम से हमें मौका मिलेगा कि जो डिशेस हमारे डेली में या रेगुलर में नहीं बनती वो भी हम ट्राई कर पाए। तो जैसे अंकल मैं बता रहा था कि हमारा द सिंध शो पे ऐसे बहुत सारे टैलेंट और बहुत सारे गेस्ट आता है जो चाहते कि आप जैसे लोगों से मिले जो उनको एक प्लेटफॉर्म दे, एक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करे। तो आपकी इतनी सारी जो एसोसिएशन है उनका आपके फील्ड में क्या क्या रोल है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक हमारे सिंधी कम्युनिटी के अभी जैसे आप देखोगे हमारे NCPSL बॉडी है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, वो एक नेशनल बॉडी है जहाँ पे जो कल्चर वाले हैं उनको उनके बुक्स, उनकी पोइट्रीज, उनकी कविताएं जो भी लिखी जाती है वो उनको हेल्प करती है। हमारी महाराष्ट्र सिंधी साहित्य एकेडमी है, महाराष्ट्र बॉडी है, उनकी एक बजट है जिसके लिए हम जो आप जैसे कलाकार हैं उनके परफॉर्म, उनके जो शोज़ हम करते हैं उनकी तरफ से हमको उनको हेल्प एड है, सब कुछ है। बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं या बाकी जो एसोसिएशन है अभी उसमें एसोसिएशन तो एक एक को ढूंढने जाएगी नहीं, बराबर। तो टैलेंट वाली बात है। जैसे अब किसी को मालूम है कि ये मेरी एसोसिएशन है, इसका फलाना ये है, जैसे आप दुबई में कर लोगे, दुबई में भी एसोसिएशन है, उनके यहाँ जो भी जाता है उनको हेल्प मिलती है। बाकी जगह भी जैसे उल्लासनगर है, उल्लासनगर के भी आप एक्टिविटीज़ देखोगे, जितनी एसोसिएशन है, जितनी बातें हैं वो एक दूसरे को उनमें हेल्प होती है। तो अभी एसोसिएशन तो बन गई है, एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में है, एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, अलग अलग हैं, बट उनको जब तक कोई आएगा नहीं तो वो फील्ड में या किस में कौन क्या मदद कर सकता है। तो जैसे अभी मीडिया का जो काम है, जो मीडिया है आज इतना एक्सेसिबिलिटी इजी हो गई है। अगर जैसे आप वाला शो है, अभी आपके शो पे जो भी आया, आपके शो पे जो आके गया है या जैसे है वो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन, वो कांटेक्ट पिकअप कर सकता है। एग्जैक्टली। बाकी हेल्प तो जैसे है कि जो जिसकी हेल्प होगी वो जरूर करेगा। स्टार्टअप्स के लिए अगर किसी को भी है, अभी जैसे एक मामूली सी चीज़ है, आप देखोगे हमारे जो सिंधी कॉलेजेस हैं जिनमें सिंधी कोटा है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है छोटी सी बात, वो सब संस्था इशू कर देती है, लेकिन कोई आएगा नहीं तो उसको कहाँ से जाएंगे। एग्जैक्टली है छोटी बात। अभी कई लोगों को मालूम नहीं है कि मैं ये कास्ट सर्टिफिकेट किससे लेने जाऊं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कौन सी ट्रस्ट या कौन सी संस्था या कौन सी एसोसिएशन मेरे को ये दे सकेगी। ऐसी कोई 5 संस्था है जो लोग कोई भी, आप हमारा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया है, सर्व सेवा समिति है, भारतीय सिंधु सभा है, राष्ट्र सेवा मंडल है, पूज्य सिंधी वासु और निपत्व है, हमारी वो लोग कोई भी नहीं देखते कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं है। इट्स जस्ट सर्टिफाइज दैट द चाइल्ड इज अ सिंधी, हिज पेरेंट्स आर आइदर मदर और फादर। उसमें भी उन्होंने अभी कैटेगरी कर दी है, कोई भी एक सिंधी होएगा तो चल जाएगा। और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ? आधार कार्ड बस नथिंग एल्स। तो वो तो क्या आप अपडेट्स अपनी लोगे तो आओगे ना। बराबर है, लोगों को पता कैसे चलेगा? हाँ, आप अपनी अपडेट रखोगे, जैसे इन प्रोग्रामों में आओगे तो एसोसिएशन में कौन है, आज कौन करा रहा है, इसके पीछे कौन है, बिहाइंड द स्क्रीन कौन है, तो आपको नाम मालूम पड़ेंगे। नाम मालूम पड़ेंगे तो आप कांटेक्ट नंबर ले सकते हो, कांटेक्ट नंबर के पास जब आपको काम पड़े आप जा सकते हो। एग्जैक्टली। तो सिंधी यूथ यंगस्टर से हमारे यही अर्ज है कि आप लोग इतना काम करते हो, हम लोगों को तो चलो इंस्टा चलाना भी नहीं आता है, लेकिन आप तो एकदम इतने उसमें हो, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा समय देख के, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा के कि मैं सिंधी हूँ और मेरी सिंधी कम्युनिटी क्या कर रही है। एग्जैक्टली। और उसकी अपडेट्स लेते रहो तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। अभी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी नेशनल बॉडी है,
हमारे 8 रीजन है ऑल ओवर इंडिया में, उसके नीचे चैप्टर्स हैं, तो आप कहीं भी 8 रीजन माना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह हो गया, महाराष्ट्र एक रीजन है, मुंबई एक रीजन है, तो कहीं ना कहीं अभी जैसे लखन ही मेरे पास कुछ लेके आया कि अहमदाबाद का कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा ना। तो बट आप सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है, वो नेशनल बॉडी है, उसका नॉलेज रखोगे तो आप जा पाओगे ना। एग्जैक्टली। और अगर हम देखा जाएगा तो जैसे अभी अब नेशनल बॉडीज़ है, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गई, भारतीय सिंधु सभा हो गई, ये फिर भी ज़्यादा बड़े स्केल पे। आप लोकल स्केल पे अपने कम्युनिटी में, अपने नेबरहुड में देखोगे तो कोई एक लोकल बॉडी आपको मिल जाएगी जहाँ से आपको और आगे नॉलेज मिलेगा और नेटवर्क मिलेगा कि कौन सी अलग अलग संस्थाएं हैं, कौन सी अलग बॉडीज़ है, कैसे हम उनके साथ जुड़ सकते हैं, और उससे फिर आपको मौका मिलता है कि कैसे आप अपनी बेनिफिट के लिए भी आगे ग्रो कर सको। क्या बात है, वो बोलते हैं ना बगल में छोड़ा शहर में ढिंढोरा। क्या बात है। तो जैसे कि ये तो अपना बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है 1st, 2nd, 3rd, 4th मई को। इसके बाद कुछ ऐसा फ्यूचर प्लान है जो और भी कुछ धमाका आप सिंधियत के लिए करने अभी ये तो ठीक है, ये एंटरटेनमेंट का पार्ट हो गया, ये जो पहले फंक्शन कर रहे हैं, ये फास्ट को इंट्रोड्यूस करने वाली बात है, ऑन अ नेशनल लेवल भी समझो या लोकल लेवल भी, जैसे भी हुआ। इसके बाद में हमारा जो मेन पर्पस इस फास्ट में होगा कि सब एसोसिएशंस को जोड़ना। अभी उधर हम लोग जो करने वाले हैं, फॉर्म्स रखने वाले हैं, देयर विल इनवाइट द एसोसिएशन और पंचायत और ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम आवर मेंबर। वो हम मेंबरशिप ले लेंगे, मेंबरशिप बना के फिर एक प्रोग्राम, हमारी रिक्वेस्ट सबको जाएगी कि एक प्रोग्राम थाना में सबका साथ होना चाहिए। हाँ, एक प्रोग्राम लखन गुरदासानी का होगा। मोस्ट वेलकम। तो एक प्रोग्राम हम हर साल एक करेंगे। अच्छा, उसके बाद में अदर साइड में जाओगे तो एक हम लोग एस्टैब्लिश करने वाले हैं, एक यूनिट या 2 यूनिट, जैसे बजट हुई, जैसे मिला, वेर इन कंसल्टेंसी फॉर लीगल, स्टैम्प ड्यूटी, और तीसरा क्या है उसमें, लीगल, स्टैम्प ड्यूटी और डिस्प्यूट। ओके। तो उसमें एडवोकेट्स और जो कंसल्टेंट्स हैं वो वीक में एक दिन आएंगे। तो जहां आप जा सकते हो कि ये मेरे को रजिस्टर करना है, जो मुझे स्टैम्प ड्यूटी बताई गई है वो बरोबर है कि नहीं, वेरीफाइड कर सकते। वेरीफाइड। अभी ये मेरा इशू हो गया है, अभी मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करूं, तो वैसे हम लोग ढूंढेंगे, भले हफ्ते में एक दिन आएंगे, बट दे विल कम, और वो हमारे सिंधी कम्युनिटी भाई बहनों को गाइडेंस देंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो सेकंड स्टेप हमारा ये है। अभी जैसे हम आगे चलेंगे और बहुत सारी बातें हैं वो करेंगे। इस सब के लिए फंडिंग की तो सबसे ज़रूरत होती है, बिना पैसे तो कुछ नहीं होता है। तो वो जैसे जैसे हुआ, बट और ये फास्ट को हम थाना का एक फेडरेशन रख के एक कॉमन बॉडी हम रखेंगे, जिसमें हर एक जन कहीं से भी अप्रोच हो जावे, अप्रोच कर सकता है, अपनी ग्रीवेंस अपना ये बता सकता है, और कोई भी हेल्प चाहिए किधर भी ऑल इंडिया में जो होगा और जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं हम उसकी हेल्प करेंगे। क्या बात है। जैसे कि बहुत ही बढ़िया आपकी सोच, आपका जो आप कर रहे हो अपने सिंधियत के लिए, इट्स बोलते ना, इसका हम लोग तहे दिल से, आप पूरी सिंधियत आपका तहे दिल से शुक्रिया करती है। और मैं चाहूँगा ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स, ऐसे ही बहुत सारे सिंधियत के लिए कल्चरल प्रोग्राम्स और बहुत जो आपके फ्यूचर में प्लान्स है वो आते रहे और सिंधियत आगे बढ़ते रहे। तो मैं चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। इट्स ग्लैड टू हैव यू हियर। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपको, थैंक यू, आपने इस लायक समझा मेरे को। नहीं सर, आप आए, आपके वजह से सेवादारी हैं, सेवा करनी है हमारी, हमको हमारा मेन एम सेवा ही है। आपको देख के एक बोलते ना, एक और मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि हम तो बस एक फर्स्ट टाइम 2 साल हो गया हमको इस शो करते हुए, और था कि मुझे आपको बुलाना है, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, और तने को भी देख के एक लगता है कि हाँ, एक मोटिवेशन मिल रही है हम लोग की, और भी हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे शो पे आए, और इट्स ऑनर टू हैव यू हियर। कुछ 2 शब्द शो के लिए। नहीं, थैंक यू लखन, आपने हमें सिंध शो पे बुलाया। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फास्ट, उसको
प्रमोट किया, अभी हमारा जो इवेंट आ रहा है उससे आपने प्रमोट किया। मेरी सिर्फ एक यूथ से अपील होगी कि ज़रूर आएँ हमारे इवेंट पे 1st to 4th में, और आए अपने कल्चर को, अपनी कम्युनिटी को सेलिब्रेट कीजिए, अपना फूड एंजॉय कीजिए, हिस्ट्री देखिए। बिल्कुल अनमिसेबल अपॉर्चुनिटी है ये। और सिन शो तो हम जब से आपने पॉडकास्ट लॉन्च किया है, हम 2 साल से हर एपिसोड देखा है। Thank you. तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आप इतना कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तने। लखन, ये जो आपकी सोच है सिंध शो, ये टोटली अलग है। शोज़ तो बहुत होते हैं, सिंध शो सिंधियों के लिए, सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बड़ी बात है। ये शो आपका जो इतना माइलेज लिया है शो ने, देखो एक बात आप हिसाब करो, कैलकुलेट करो कि नहीं करते तो क्या था, और किया है तो जो मिला है बहुत अच्छा है, वो आगे भी मिलेगा ज़्यादा। लेकिन देखो आप एक कदम चले तो ये हुआ ना। तो मेरा यूथ से यही कहना है, मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचो मैं क्यों, आप ये सोचो कि मैं क्यों नहीं। एग्जैक्टली मैं क्यों जाऊं, मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंधी थोड़ी सीखनी है, मेरे को सिंधी, ऐसे नहीं करो। आपकी आइडेंटिटी है वो, आपकी मातृभाषा है, आप वो आइडेंटिटी नहीं चेंज कर सकते हो, नहीं मिटा सकते हो। तो ऑलवेज बोलो पहले मैं। एग्जैक्टली। आज से आप ऐसे करो कि पहले मैं, बाद में बाद ही में। क्या बात है, हमारे पास सब आएंगे, मेरे को मालूम है, जो जिनको सिंधियत की तरफ प्रेम है, प्यार है, वो तो आएंगे। बट यूथ अगर आओगे तो आपको भी प्यार हो जाएगा। क्या बात। आप हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता को देखोगे तो यू विल लव इट, कि क्या नहीं है हमारे पास, हम कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं। आपको बाकी की कम्युनिटियां भी अगर उनको लाओगे साथ में तो वो भी अप्रिशिएट करेंगे। आप एक सोचो ना, आउटिंग करने के लिए आओ, सिंधी फंक्शन में जा रहा हूँ ये मत सोच के आओ, खाली आउटिंग के लिए जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ, घूमने जा रहे हैं। हाँ, अपने बच्चों को लाओ, मेरी यही रिक्वेस्ट है। एंड लखन, आपका ये शो बहुत बहुत आगे जाएगा, क्योंकि एक एफर्ट जो आपने लिया है ये बहुत डिफरेंट है, अलग है। थैंक यू। सिंधी में हमारे को जो भी देखने वाले हैं, सिंधी नॉन सिंधी, इससे आप जिन लोगों को प्रमोट कर रहे हो, जो लोग आपके पास पा रहे हैं, हमारे थॉट्स, हमारी आइडिया, हमारी सोच आज आप बयान कर रहे हो सबको, लोगों तक। नहीं तो मैं कितने लोगों को पूछूंगा, एक एक को पकड़ के कितने लोगों को बताऊंगा, यार मेरे को स्वेणी सिंधु करना है, मेरे को स्वेणी सिंधु करना है। ये प्लेटफॉर्म पे आपने सबको बता दिया कि स्वेणी सिंधु क्या है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप आइए 1 मई से 4 मई 5 बजे से 10 बजे तक शाम को रोज सिंध आके देखिए। क्या बात है। सबसे पहले मैं थैंक यू लखन, आई विल हाईली ऑब्लाइज टू यू। दूसरा, ये मैं शो एंड करने से पहले मैं अपने जो मेंटर्स हैं उनका शुक्रगुजार करूँगा। सबसे पहले मुझे इस फील्ड में लाने वाले लेट श्री हरीश दुबे जी थे। उन्होंने पता नहीं मुझ में क्या देखा तो मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया थाने चैप्टर का बनाया। दूसरे मेरे मेंटर हैं दादा मुरली अडनानी जी, जो इंटरनेशनली पर्सनालिटी हैं, उनको वर्ल्ड में सब सिंधी जानते हैं। थर्ड है हमारे डॉक्टर गुरमुखदास जगवानी जी, जो एक्स MLC हैं जलगांव से, उनका भी एक ही एम है, सिंधियत। और फोर्थ हमारे डॉक्टर राम जवारानी जी है सहयोग फाउंडेशन के, उनका भी हमें मेरे पे हाथ रहा है, हमेशा साथ रहे हैं। जब भी मैंने उनको कॉल किया है कोई भी काम, इन चारों लोगों को, अभी हरीश दुबे जी ने, ये तीनों लोगों को जब भी मैं कोई भी काम के लिए कॉल करता हूँ, सिंधियत का काम हो तो दे आर ऑलवेज विद मी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। तो अंकल, एक छोटी सी चीज़ मैं चाहूँगा कि हमारे जो नॉन सिंधी ऑडियंस है उनके लिए कुछ ऐसा सिंधी वर्ड आप सिखा के जाए। तने आप भी और अंकल आप भी कुछ ऐसा सिंधी वर्ड। मां ॾाढो सुठो आहियां।
क्या बात है, इसका मतलब अंकल बताएंगे? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बहुत ही अच्छे हो अंकल, क्या बात है। मैं नॉन सिंधियों के लिए बोल रहा हूँ, वो खुद के लिए बोलेंगे तो मां ॾाढो सुठो है, मैंने वो बहुत अच्छे हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक नॉन सिंधीज के लिए एक जो हमारा ग्रीटिंग का तरीका था, हम जय झूलेलाल करके दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं, तो वो एक एकदम बेसिक सिंपल है। हाँ। आप वो भी सीख लेंगे तो आपके कोई सिंधी फ्रेंड्स होंगे, कोलीग्स होंगे, आप उन्हें ऐसे ग्रीट करेंगे तो उन्हें भी सरप्राइज लगेगा। क्या बात है। तो अंकल हम लोग की तरफ से ये जो आप ये पिलोज देख रहे हो, एक मग्स देख रहे हो, ये हमारा स्पॉन्सर है कुकीफाई, जो हमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना के देता है। और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आप उनके वेबसाइट्स पे देखोगे, सिंधी डायलॉग्स, वांगण न तो पुजे, बाकर त पाए, अध कोप चाय, तुक तई, जाम कुछ ये उनके वेबसाइट पे मिलता है। तो मैं चाहूँगा अंकल एक छोटी सी गिफ्ट हमारे द सिन शो की तरफ से आप दोनों के लिए है। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू लखन, आपने शो पे बुलाया। थैंक यू थैंक यू। तो थैंक यू सो मच अंकल एंड तने, आप लोग ये शो पे आए, बहुत ही मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, समझने मिली। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1st to 4th में जितने भी सिंधी भाई बहन, नॉन सिंधी भाई बहन, जितने भी अपने दोस्त यार फ्रेंड्स हैं, सबको ये मैसेज आप पहुंचाना है। आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सब तक ये पहुंचाओ। और ये जो फेस्ट होने वाला है, ये बहुत ही बड़ा फेस्ट होने वाला है। तो मैं चाहूँगा मैक्सिमम लोग इसमें सेलिब्रेट करें, द सिन शो को देखें। कमेंट करके बताइए आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल।